हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एडू। जैसा कि हमने आपको जनरल साइंस की एक सीरीज स्टार्ट करवाई है, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर जनरल साइंस सीरीज़, जो कि बायो का चैप्टर रहा था। वो रहा था ब्लड। आई होप कि आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी दैट वीडियो वी हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से जो है वो वीडियो देख सकते हैं। सो टुडे हम जो है आज हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। तो बायो में जो इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव की बात करें तो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि ये हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है या क्या, तो इससे जो है आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर है ग्लैंड्स ऑन हार्मोन्स, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, या क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है, तो ये सब जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यू नीड टू नो कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ ग्लैंड, ग्लैंड किसको बोलते हैं। सो अ ग्लैंड इज़ अ ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस द सब्सटेंस दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। अब बॉडी में कोई भी फंक्शन करवाना है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी डाइजेशन है तो पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो डाइजेशन होती है। तो वैसे ही ग्लैंड क्या है, एक ऐसा ऑर्गन जो कुछ सब्सटेंसेस, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम सिक्रीट करे कि हमारी बॉडी में वो फंक्शन हो जाए। जैसे सपोज आई टेक एग्जांपल कि हमारे शुगर जो है, शुगर लेवल बॉडी में मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो वो किस हार्मोन को काम आ जाएगा, इंसुलिन का, ठीक है। तो हम सब हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कुछ हार्मोन्स या कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है कि कोई जो है फंक्शन हमारी बॉडी में रहे। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ ग्लैंड। अब ग्लैंड जो है हमारे 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से वाले होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से वाले होते हैं, ठीक है। सो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सो आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। ये जो चीज़ है आपको वर्ड से पता लग रही होगी, एक्सोक्राइन, एक्सो मीन्स बाहर। तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स। अब डक्ट क्या होती है, डक्ट इज़ बेसिकली अ पाइप, ठीक है। अगर कोई ग्लैंड ने कोई हार्मोन बनाया, अब वो हार्मोन बना के स्टोर नहीं करेगा ना, उसका क्या काम है, वो केमिकल बनाना और हमारी बॉडी में जहाँ पे उसकी नीड है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर उसको सिक्रीट करना। सो बेसिकली व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, वो बेसिकली केमिकल हमारी बॉडी के अंदर बना रहे हैं, बट उसको हार्मोन को या उस केमिकल को वो कहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं, आउटसाइड द gland, right? So what are exocrine glands? Exocrine glands are also called duct glands. What they do, they make chemicals inside the body and secrete them through ducts. हमारी बॉडी के बाहर, अपने बाहर, आउटसाइड द ग्लैंड वो उसको सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट सब्सटेंसेस ऑन टू अ सर्फेस बाय अ डक्ट। इनके पास क्या रहती है, इनके पास एक डक्ट रहती है और वो जो है सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है। बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट कर रहे हैं, यहाँ तो वो कोई जूस सिक्रीट कर रहे हैं, यहाँ तो वो कोई एंजाइम सिक्रीट करते हैं। आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, राइट, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि लिवर जो है वो बाइल जूस बना रहा है, ठीक है। अब उस बाइल जूस की रिक्वायरमेंट क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो थ्रू बाइल डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको सिक्रीट कर रहा है। तो सेम एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, एक डक्ट होगा उसके पास, ठीक है। वो पहले केमिकल बनाएगा, वो जूस बनाएगा या कोई एंजाइम बनाएगा, उस एंजाइम को थ्रू अ डक्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे उसको सिक्रीट करेगा। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं हमारे, फर्स्ट इज़ स्वेट ग्लैंड। नाउ स्वेट, आप गर्मियों में जो है स्वेट आ रहा है, ठीक है। अब वो स्वेट कहाँ से आ रहा है, बॉडी के अंदर से आ रहा है, बट थ्रू डक्ट्स या कुछ थ्रू पाइप्स वो हमारी बॉडी के बाहर से क्रिएट हो रहा है। सेम इज़ द केस विद लैक्रिमल ग्लैंड। व्हाट इज़ अ लैक्रिमल ग्लैंड, ये बेसिकली जो ग्लैंड है हमारी आइज़ के कॉर्नर्स में रहता है। इस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, टीयर्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो टीयर्स कहाँ से आ रहे हैं, टीयर्स आ रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड से।
तो बेसिकली ये केमिकल या टीयर्स अंदर बना रहा है और ये थ्रू डक्ट्स जो है उसको सिक्रीट कर रहा है आउटसाइड इट, ठीक है। नेक्स्ट कम मेमरी ग्लैंड। हाँ, जो भी मदर है, ठीक है, तो मदर्स में जो है जो मेमरी ग्लैंड है वो बॉडी के अंदर जो है मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एंड देन थ्रू डक्ट्स वो आउटसाइड द बॉडी आ रहा है। नेक्स्ट इज सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड हमारा जो सेलिवा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सेलेवरी ग्लैंड से। अब सेलिवा का फंक्शन क्या है, माउथ में डाइजेशन करवाना, तो सेलेवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा बना रहा है एंड देन इट इज सिक्रीटिंग इट इन द माउथ सो दैट वी कैन डू द डाइजेशन, राइट। नेक्स्ट इज सेब्रेशियस ग्लैंड, इसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं ना। कुछ लोगों में जो है स्किन काफ़ी ऑयली रहती है, उनको पिंपल्स रहते हैं, सो वो ऑयल कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है सेब्रेशियस ग्लैंड से, जो कि ऑयल बना रहा है उसको आउटसाइड द बॉडी सिक्रीट कर रहा है। नेक्स्ट कम्स लिवर एंड पेनक्रियास। दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हमारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, दैट आर लिवर एंड पेनक्रियास। अब लीवर का क्या काम है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लिवर जो है वो बाइल जूस बना रहा है, ठीक है। बाइल जूस बना, किसके लिए बना, किसकी डाइजेशन के लिए बना, फैट्स की डाइजेशन के लिए बना। अब थ्रू बाइल डक्ट ये कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है। तो लिवर भी क्या आ गया, इट इज़ अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों, बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास डक्ट है, वो अपने अंदर कोई चीज़ बना रहा है और थ्रू डक्ट बाहर सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, ये भी डाइजेशन के लिए रिलीज़ क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कर रहा है थ्रू डक्ट, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो दीज आर टू मोर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखे कौन कौन से, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, सेब्रेशियस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सिमिलरली लिवर एंड पेनक्रियास, राइट। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किन्हें कहते हैं, ठीक है। ऐसे ग्लैंड्स जो अपने अंदर केमिकल्स बना रहे हैं और सिक्रीट अपने बाहर कर रहे हैं, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड्स। ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है, ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनका काम क्या है, इनका काम है हार्मोन सिक्रीट करना। जैसा कि हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में देखा, वो बेसिकली क्या रिलीज़ कर रहे थे, जूस और एंजाइम्स। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका काम है हार्मोन्स सिक्रीट करना डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनमें जो है डक्ट्स नहीं होती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है कि हार्मोन सिक्रीट करना डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हार्मोन बना, डायरेक्टली उसको ब्लड में जाके सिक्रीट कर दिया, वो कौन से ग्लैंड्स हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके एग्जांपल आती है पीनियल ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। अब हम फर्दर एक एक करके हर ग्लैंड, हर एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है। सो ये सब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एज यू सी, चल लेट्स स्टार्ट विद द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने बताया इनका क्या काम है, हार्मोन सिक्रीट करवाना, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब कितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अभी मैं आपको लोकेशन बताऊंगी, देन नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हार्मोन कौन कौन सा है, क्या क्या फंक्शन है। तो पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में रहता है। नेक्स्ट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, जी ये भी ब्रेन में रहता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस कहाँ पे रहता है, चेस्ट में, ठीक है। इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे कि ये हमें इम्यूनिटी देता है, ये वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पैनक्रियाज आपको पता ही है, ठीक है, लिवर के साइड पे। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर रहते हैं ये, ठीक है। ओवरीज जो फीमेल में रहती हैं, टेस्टिस जो मेल में रहती हैं। तो ये मेन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स आ गए, कौन कौन से, पीनियल, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरी, एड्रिनल, टेस्टिस एंड पिट्यूटरी, राइट। पता लग गया, नाम प्रोनाउंस करना आ गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हाँ एक तो रह गया, एक इज़ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, यही जो है इसका फंक्शन हमारा मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में रहता है। फर्दर हम एक और ग्लैंड पढ़ेंगे, दैट इज़ पैराथायराइड, जो कि थायराइड के कॉर्नर्स पे रहता है। तो ये है सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन कौन से, पीनियल, थाइमस, पेनक्रियाज, ओवरी, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड टेस्टिस। नेक्स्ट, नाउ आप ग्लैंड्स में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे
कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, ठीक है। सो इन दिस वे क्वेश्चंस कैन कम। इफ़ आई टॉक अबाउट लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज़ लिवर, अगर मैं बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन में देखूँ तो वो कौन सा है, लिवर, ठीक है। अब एक चीज़ होती है मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ग्लैंड जो एंडोक्राइन भी फंक्शन कर रहे हैं और एक्सोक्राइन भी फंक्शन कर रहे हैं। 3 ऐसे ग्लैंड्स हैं हमारे जिनको हम मिक्स्ड ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, पेनक्रियास, ठीक है, लिवर एंड गोनैड्स, ठीक है। ये हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहे हैं और जूसेस एंड एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रहे हैं। सिमिलरली लिवर भी, पेनक्रियास भी जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड जो बोथ हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस, जूसेस, एंजाइम्स ये सब सिक्रीट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड। तो लिवर, पेनक्रियास एंड गोनैड्स जो हैं वो एज अ जो है मिक्स्ड ग्लैंड भी काम कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने जैसे कि बताया कि जो उसका काम है हार्मोन सिक्रीट करना डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो मैं अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ वो है थायराइड, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा थायराइड, तो ये जो हमारा थायराइड है दिस इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट इज़ स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे छोटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल बॉडी, ठीक है। पीनियल बॉडी जो है वो ये रहा, ये पीनियल ग्लैंड रहा, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड आ गया लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आ गया थायराइड एंड द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आ गया पीनियल बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, डोंट कन्फ्यूज इट विद द ऑर्गन। अगर मैं लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करूँ वो है स्किन, ठीक है। हमारी बॉडी में स्किन पूरी बॉडी में फैल रखी है, तो इट इज़ अवर लार्जेस्ट ऑर्गन एंड द लॉन्गेस्ट ऑर्गन, सबसे लंबी जो ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्लैंड चैप्टर से बनता ही बनता है, दैट इज़ विच इज़ अवर मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो इसको जो है क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड अवर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट इज सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड मीन्स द ग्लैंड दैट इज कंट्रोलिंग अवर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। ये भी ब्रेन में रहता है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो हमारा मास्टर ग्लैंड आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द सुपर मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो जस्ट रिपीट आफ्टर मी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पीनियल बॉडी, ठीक है। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द सुपर मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। ओके, क्लियर विद दिस, कैन आई मूव फर्दर। ओके, अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनका जो है फंक्शन क्या है, कौन कौन से ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में कौन कौन सा जो है मेटाबॉलिज्म हो गया या कौन कौन से जो हैं इनके फंक्शंस हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ग्लैंड वी आर स्टार्टिंग विद pineal gland. So where is pineal gland located? In this diagram you can see it is located in our brain. ये जो है ग्लैंड हमारे ब्रेन में रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये ब्रेन में है यहाँ पे। तो हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पे रहता है, ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया ये सबसे छोटा ग्लैंड है, तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, इसको जो है बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक और थर्ड आई। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारी बॉडी में कुछ टाइम टेबल है, जैसा कि मैं अगर सपोज़ मैं 10 बजे सो रही हूँ, ठीक है, मुझे 10 या 11 बजे के करीब नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कौन सा ग्लैंड जो है ये चीज़ देख रहा है, वो देख रहा है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हमें कब सोते हैं, हमारा टाइम टेबल सेट होता है कब उठना होता है, ठीक है। तो एक हमेशा एक टाइम टेबल सेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, यू हैव टू वेक अप एट 7 in the morning, ठीक है। इट इज़ योर शेड्यूल, इट इज़ योर रूटीन। सो अपने आप जो है आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। इट बिकम्स अ हैबिट, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड कि 21 दिन लगते हैं हैबिट को बनने में और टूटने में। सो दिस ऑल फंक्शंस आर ऑफ पीनियल ग्लैंड। यही हमारी हैबिट्स कंट्रोल कर रहा है, यही हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, यही हमारी थर्ड आई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड, राइट। नाउ थर्ड आई का मतलब क्या है, थर्ड आई का मतलब है कि ये पूरी बॉडी पे नज़र रख रहा है कि मेरी बॉडी को क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे पेरेंट्स आपके आप पे नज़र रख रहे हैं कि मेरे बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, क्या कर रहा है वो,
तो दिस इज़ आवर थर्ड आई कि हमारी बॉडी का टाइम टेबल क्या है कि सपोज़ यू हैव मदर, ठीक है, मदर आपको सुबह सुबह अगर आपने स्कूल जाना, मदर आपको 7 बजे उठा रही है, तो व्हाट इज़ आवर मदर डूइंग, ठीक है, शी इज़ कीपिंग अर आई ऑन आवर आई ऑन अस एंड शी सेटिंग आर टाइम टेबल कि ये अब तक क्यों नहीं उठा, तो मदर का काम है उठाना, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद आ पीनियल ग्लैंड, ये क्या करेगा, हमारा टाइम टेबल सेट करेगा। अगर हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये हमें बोलेगा चलो उठो, चलो ये काम करो, ठीक है। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पीनियल ग्लैंड। क्लियर विद दिस, कहाँ पे है, ब्रेन में है, ठीक है, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है या सबसे छोटा ग्लैंड है, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं या थर्ड आई बोलते हैं। तो ये है हमारा पीनियल ग्लैंड। अब आते हैं इसकी हार्मोन्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। अगर आपको फंक्शन पता है सो इट इज़ वेल एंड गुड। सो देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन ये सिक्रीट कर रहा है। फर्स्ट इज़ मेलाटोनिन। सो व्हाट इज़ मेलाटोनिन, वही इस मेलाटोनिन हार्मोन का ही काम है कि जो ये हमारा टाइम टेबल देख रहा है, ठीक है, हमारी स्लीप शेड्यूल ये देख रहा है, इसलिए इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं, ठीक है। वाई इज इट इज़ कॉल्ड हार्मोन ऑफ डार्कनेस, इट इज़ कॉल्ड हार्मोन ऑफ डार्कनेस बिकॉज इट इज़ कंट्रोलिंग आवर स्लीप, ठीक है। तो मेलाटोनिन ये सिक्रीट कर रहा है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम क्या है, हमारा टाइम टेबल देखना, हमारा स्लीप शेड्यूल देखना, इसलिए इसको जो है हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन इज सिक्रीटिंग इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फील गुड हार्मोन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा मूड ठीक रहे, ठीक है, हमारा मूड ठीक रहे, हम जो हैं अच्छा फील करें, तो ये किसका काम है, ये काम है सेरोटोनिन का, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल बताई कि 21 दिन में हैबिट बन रही है, 21 दिन में हैबिट टूट रही है, तो ये कौन देख रहा है, मेलाटोनिन देख रहा है ना, बिकॉज वो टाइम टेबल देख रहा है हमारा, ठीक है, हमारी बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इन दोनों हॉर्मोन्स की अगर सपोज़ डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर सपोज़ आपकी बॉडी में इन दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होगा, ये क्या करवाते हैं, स्लीप कंट्रोल करवाते हैं। अगर सपोज़ ये हार्मोन कम हो गया, स्लीप नहीं आएगी, उसको क्या बोलते हैं, इंसोम्निया, ठीक है। तो इन दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से इंसोम्निया हो जाता है। अगर सपोज़ एक्सेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गए, तो हमारी बॉडी क्लॉक एबनॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, कभी भी नींद आ जाएगी, कभी भी कुछ आ जाएगा, इरिटेशन सी रहेगी, ठीक है। तो ये सब इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी और एक्सेस से होता है। एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा हम टाइम पे कर रहे हैं बट वो मेलाटोनिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, वो है स्टडी। क्योंकि स्टडी करने में किसी को अच्छा नहीं लगता, वो फील गुड थोड़ी ना है, वो तो ऐसे प्रेशर में कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 in 1000 पीपल जो है वो स्टडी अपनी मन से करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि 90% लोग जो है वो फील गुड के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये जो हमारी स्टडी वडी है तो वो ये जो है कंट्रोल नहीं कर रहा है, बस हमारा टाइम टेबल, हमारा सोने का शेड्यूल, ठीक है, हमारी बॉडी क्लॉक कि मैंने सोना कब है, मैंने खाना कब है, मुझे भूख शूख कब लग रही है, तो ये सब जो है ये दो हार्मोन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। वन मोर थिंग, हमने देखा कि इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक्टिविटी रात को होता है, रात को नींद आना स्टार्ट हो जाती है ना, ज़्यादा लोगों का जो शेड्यूल है वो रात का सेट है सोने का, है ना। तो जो मेलाटोनिन है वो हमें स्लीप देता है रात को, इसलिए इसको हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीनियल ग्लैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप बिना किसी सोचे समझे आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का डाउट है, श्योर वी विल आंसर यू, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पीनियल ग्लैंड। क्या था, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक था, ब्रेन में था, सबसे छोटा ग्लैंड था और हमारा टाइम टेबल देख रहा था, ठीक है। Are you clear with this? Now shall I move forward? So next gland is our thyroid gland, right? Thyroid gland, it is one of the most important gland, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही यही देख रहा है, ठीक है। सो ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, सबसे पहले ये इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे हमने पहले भी देखा कि जो थायराइड ग्लैंड है इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इट इज़ लोकेटेड इन आवर नेक, ठीक है, नेक के सेंटर में ये लोकेटेड है, ठीक है। बटरफ्लाई ग्लैंड भी इसको बोलते हैं बिकॉज यू कैन सी इट शेप, कुछ ऐसा बटरफ्लाई जैसा शेप है ना इसका, सो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई ग्लैंड, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड इट इज़ लोकेटेड इन द नेक, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका जो है कहाँ पे लोकेशन है, इट इज़ इन द नेक। अब आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। अब कोई भी ग्लैंड है कुछ ना कुछ हार्मोन तो वो सिक्रीट करेगा ना। सो फर्स्ट हार्मोन इज़ थायरॉक्सिन। व्हाट इज़ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का फंक्शन है ऑक्सिन, ठीक है। इसका काम क्या है, इट कंट्रोल्स अवर मेटाबॉलिज्म।
जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ठीक है, जो भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, रेस्पायरेशन हो रही है, ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, जो हमारी बॉडी को रन करवा रहे हैं, तो वो कौन हमारा देख रहा है? वो देख रहा है थायराइड ग्लैंड। उसमें कौन सा हार्मोन देख रहा है? थायरॉक्सिन, ठीक है। व्हाट इज़ थायरॉक्सिन? इट इज़ कंट्रोलिंग अवर मेटाबॉलिज्म, कि प्रॉपर डाइजेशन हो, ठीक है, प्रॉपर रेस्पायरेशन हो, प्रॉपर हार्ट बीट रहे, ठीक है। सो हमारा ये कौन सा हार्मोन देख रहा है? वो देख रहा है थायरॉक्सिन। कौन से क्रिएट करता है? थायराइड ग्लैंड। नाउ लेट्स सपोज अगर किसी बंदे में इस थायरॉक्सिन का एक्सेस हो जाता है, एक्सेस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इंसान का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बल्जिंग होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर इस चीज़ का एक्सेस हो रहा है, एक्सेस मतलब क्या? ज़्यादा से क्रिएट होना। जब ये ज़्यादा से क्रिएट करेगा, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। हमें नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चाहिए बॉडी का, तो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा, डाइजेशन ऐसे जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी, हर चीज़ जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी बॉडी का जो फैट है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस डाइजेशन से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। बल्जिंग ऑफ आइज होना शुरू हो जाएंगी, आंखें ऐसे बड़ी बड़ी सूजने शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ एक्सेस ऑफ थायरॉक्सिन, राइट। नाउ इफ़ देर इज़ डेफिशिएंसी, अगर कोई चीज़ हमें मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, कोई चीज़ हमें डाइजेशन के लिए चाहिए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब क्या? कमी होना, तो हमारी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा। वेट गेन क्यों हो जाएगा? बिकॉज जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेशन रुक गई है। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? थायरॉक्सिन चाहिए, वो कम हो गया बॉडी में, तो हमारे जो है फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो जो खाना है, जो एक्स्ट्रा हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा उसका, तो खाना कहीं तो करना है ना स्टोर, तो वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब वो बॉडी में स्टोर होगा, आपको ये वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव हर्ड कि इस बंदे को थायराइड हो गया, इस बंदे को थायराइड हो गया, मोटा होना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज उसकी बॉडी में जो है किसकी कमी हो रही है? थायरॉक्सिन की कमी हो रही है। नो, डोंट कन्फ्यूज दिस थायरॉक्सिन विद TCH, ठीक है। व्हाट इज़ TCH? ये टेस्ट होता है, इट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो TCH है ये ब्रेन से क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस TCH का काम है थायरॉक्सिन को कंट्रोल करना, ठीक है। आप TCH लेवल्स टेस्ट करवाते हैं, कम हो गया तो हाइपो, ज़्यादा हो गया तो हाइपर। क्या है ये चीज़? ये है TCH। जब हम फर्दर पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी। सो TCH जो है वो इन्वर्स है थायरॉक्सिन के, ठीक है, ठीक है। तो TCH जो है वो इन्वर्स है थायरॉक्सिन के, तो ये हम पिट्यूटरी में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या देखना है कि थायरॉक्सिन की कमी से क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है, एक्सेस से क्या हो रहा है? वेट लॉस हो रहा है। अच्छा, अगर किसी बंदे को सपोज थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है, तो उसको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, टाटा सॉल्ट खाओ, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ। क्यों? बिकॉज थायरॉक्सिन को बनने के लिए आयोडीन ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको अपनी बॉडी में आयोडीन जो है कि कमी को पूरा करना है, थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करना है, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? आयोडीन वाली चीज़ें। आयोडीन किन किन में रहता है? सॉल्ट्स में, आयोडाइज सॉल्ट में रहता है, सी वीड्स में रहता है, सी फूड में रहता है, ठीक है। सो आपको जो है अगर डेफिशिएंसी है थायरॉक्सिन की, तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको खाना चाहिए आयोडीन वाली चीज़ें। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ एक टॉपिक रहता था, राइट। उसमें एक हेडिंग रहती थी कि आयोडीन की कमी से होता है गाइटर। सो व्हाट इज़ गाइटर? यही चीज़ है, ये जो थायराइड है वो जब ऐसे डेफिशिएंसी स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे नेक जो बल्ज आउट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये जो है कौन करवा रहा है? थायरॉक्सिन करवा रहा है, ठीक है, जिसकी डेफिशिएंसी से वेट गेन हो रहा है, राइट। आर यू क्लियर विद थायरॉक्सिन? ठीक है। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, जैसे हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सेस हो गया तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगी, मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, ठीक है, बॉडी के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे, तो क्या खाना चाहिए? आयोडीन खाना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ अवर थायरॉक्सिन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैल्सिटोनिन। व्हाट इज़ कैल्सिटोनिन? अगेन इट इज़ रिलीज्ड बाय आवर थायराइड ग्लैंड। इस हार्मोन का काम है क्या करवाना? रिजिडिटी देना बोन्स में, ठीक है, बोन्स जो हैं वो रिजिड रहें, सख्त बनी रहें, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिकली जो हमारे ब्लड का कैल्शियम होता है, मेरे ब्लड में जो भी कैल्शियम होगा वो बोन्स को ट्रांसफ़र कर देता है, राइट। सो व्हाट इज़ कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कि हमारी ब्लड में जो भी हमारा कैल्शियम है वो बोन्स में रहे, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो
ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ये जो है नुकसानदायी है। तो एक नॉर्मल लेवल रहना चाहिए कैल्सिटोनिन का। क्या काम है? बोन्स को रिजिड बनाना। रिजिड मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। सो दिस वॉज आवर थायरॉइड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ठीक है। सो दिस इज थायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉइड। नाउ ये जो थायरॉइड है ये बटरफ्लाई शेप्ड है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे थायरॉइड दिख रहा है। नाउ इसकी जो कॉर्नर्स पे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं, इनको बोलते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। सो व्हाट आर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स? अगेन इट इज़ इन थ्रोट एंड वेयर आर दे लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ आवर थायरॉइड, कि ये जो हमारे 4 कॉर्नर्स हैं थायरॉइड के, यहाँ पे ये रहते हैं। कौन से? पैराथायरॉइड ग्लैंड, राइट, क्लियर। अच्छा, ग्लैंड हो गया, लोकेशन हो गई। अब आते हैं फंक्शन। क्या रिलीज़ कर रहा है ये रिलीज़ कर रहा है पैराथॉर्मोन। व्हाट इज़ इट? पीटीएच, पैराथॉर्मोन। इसका काम है बोन्स को बनाना। इसका क्या काम है? इट्स फंक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। इसका क्या काम है? इट्स फंक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। इट इज़ बेसिकली अपोजिट ऑफ कैल्सिटोनिन। हमने कैल्सिटोनिन पढ़ा पीछे, वो क्या कर रहा था? ब्लड में जो कैल्शियम है वो बोन्स को दे रहा था। इस पैराथॉर्मोन का क्या काम है? जो बोन्स का एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको ब्लड में देना, ठीक है। वो क्या कर रहा था? कैल्शियम किसको दे रहा था? बोन्स को दे रहा था। ये किसको दे रहा? ब्लड को। अगर बोन्स में एक्स्ट्रा कैल्शियम आ गया, किसको दे देगा? ब्लड को दे देगा। अच्छा, अगर इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर सपोज़ मेरी बॉडी में कोलिप्स हार्मोन या पैराथॉर्मोन जो है वो कम हो जाता है, क्या होगा? अब पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या था? बोन्स का कैल्शियम ब्लड को देना। डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड में कैल्शियम नहीं आ पाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम नहीं आ जाएगा, डिजीज़ हो जाएगी टेटनी। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ प्रॉब्लम इन मसल मोशन। मसल के मूवमेंट में मुश्किल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज़, अगर इस चीज़ का एक्सेस हो जाता है, ठीक है। एक्सेस होना का मतलब क्या? बोन्स में जितना भी कैल्शियम होगा वो सारा ब्लड में जा रहा है। बोन्स का सारा कैल्शियम ब्लड में जा रहा है। जब बोन्स में कैल्शियम नहीं बचेगा, बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कंडीशन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सारे लोगों को रहती है, वीक बोन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पैराथॉर्मोन एक्सेस बढ़ गया। जब पैराथॉर्मोन बढ़ गया, जितना भी बोन्स का कैल्शियम था वो सारा ब्लड में जा रहा है। तो बोन्स में कैल्शियम ऑब्वियस है कम हो रहा है। जब वो कम हो रहा है, बोन्स क्या होने स्टार्ट हो जाएंगी? वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब बोन्स वीक हो जाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। सो ये था इसका एक्सेस। नेक्स्ट इज स्टोन्स। स्टोन्स आपने सुना होगा। स्टोन्स जो हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। नाउ स्टोन्स का केमिकल फार्मूला बड़ी बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फार्मूला या व्हाट आर स्टोन्स। स्टोन्स आर बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम से ही बनती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। तो ये जो स्टोन्स हैं क्यों बन रही हैं? क्योंकि बोन्स का सारा कैल्शियम जो है वो निकल रहा है। जब वो बोन्स का सारा कैल्शियम निकल रहा है, जब बोन्स का सारा कैल्शियम निकल रहा है तो क्या हो रहा है? जब बोन्स का सारा कैल्शियम निकल रहा है तो वो जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स हमारी बॉडी में, ब्लड में या बॉडी में या ग्लैंड्स में जो है वो बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अवर पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो मैंने बताया कि क्या काम था इसका, जो है बोन्स का एक्स्ट्रा कैल्शियम ब्लड में करवाना। तो अगर सपोज इसका एक्सेस हो रहा है तो बॉडी में जो है वो जितना भी बोन्स का कैल्शियम है वो किसी ना किसी ऑर्गन में जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। किडनी में हो जाएगा, किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अवर व्हाट? पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? पैराथॉर्मोन, जिसका क्या काम है? बोन्स का कैल्शियम जो है वो ब्लड में वो करवाना। एंड डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? टेटनी हो रही है। और एक्सेस से क्या हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स वीक हो रही हैं, स्टोन्स हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज़ थाइमस। थाइमस, नाउ मैंने बताया कि ग्लैंड की सबसे पहले पता होनी चाहिए लोकेशन, कहाँ पे है ये? हार्ट के पास, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ नियर हार्ट। इसको जुवेनाइल ग्लैंड भी बोलते हैं। जुवेनाइल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। हमारे जो है बॉडी में बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो ये ग्लैंड हमें दे रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज साइज डिक्रीजेज एज द एज पासिस। अब जैसे जैसे हम ओल्ड एज में आते हैं, राइट, जैसे जैसे ओल्ड एज में आ रहे हैं बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका साइज़ कम हो रहा है। छोटे होते ज़्यादा होगा, फिर कम होता रहेगा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो एज के साथ डिक्रीज़ हो रहा है और हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। सबसे ज़्यादा ये एक्टिव रहता है प्यूबिक एज में। प्यूबर्टी जब हमें आती है, राइट, 10 से 14 ईयर्स के बीच, ठीक है। तो ये जो हमें ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यूथ हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा थाइमस। कहाँ पे है?
हार्ट के पास चेस्ट में जुवेनाइल ग्लैंड है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है और इसका साइज़ जो है विद द एज कम हो रहा है, ठीक है। नाउ अब इसको जुवेनाइल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट रिलीजेज व्हाट? इट रिलीजेज थाइमोसिन। व्हाट इज़ थाइमोसिन? इट इज़ अगेन अ जुवेनाइल हार्मोन। ये हमें क्या करता है? इट इज़ हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ WBC। हमने पीछे स्लाइड में देखा था, पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था ब्लड, ठीक है। उसमें मैंने एक ब्लड का एक सेल बताया था, WBC क्या दे रहा है? इम्यूनिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है हार्मोन एक्टिवेट किसको करवा रहा है? WBC को। WBC में किसको? लिम्फोसाइट को, बिकॉज लिम्फोसाइट का ही काम है इम्यूनिटी देना। तो ये जो है this gland basically it secretes thymosin which helps in our activation of WBC. Now if deficiency, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अब हार्मोन के नॉर्मल लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी इम्यूनिटी लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका काम था इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इम्यूनिटी लो होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज़ एक्सेस। अगर इसका एक्सेस हो रहा है कि जो हमारा ये थाइमोसिन है, ये हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हाई हो जाएगी और वो अपने ही बॉडी को सेल को मारना स्टार्ट कर देगी। जैसे हमने कल पढ़ा था ना कि WBC जब ज़्यादा बढ़ गए तो ल्यूकीमिया होना शुरू हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, क्यों? क्योंकि वो सेल जो है हार्मफुल होना स्टार्ट हो गए, वो उसको ही मारना स्टार्ट कर गया। तो वही चीज़ है कि जब एक्सेस हो जाएगी, इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और हमारे सेल्स जो हैं वो हमारी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, राइट। सो दिस वॉज थाइमस एंड आर पेनक्रियास, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। जैसा कि मैंने बताया इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ये डक्ट के थ्रू भी सिक्रीट कर रहा है जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, और हार्मोन्स भी सिक्रीट कर रहा है। किसने डिस्कवर किया था? लैंगरहैंस ने। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट या यू नीड टू रिमेंबर किसने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आर व्हाट आर द हार्मोन्स इट रिलीजेस? फर्स्ट इट रिलीजेस इंसुलिन। नाउ इंसुलिन का क्या काम है? ये हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है कि हमारी बॉडी में कितना शुगर रहना चाहिए, वो कौन रेगुलेट कर रहा है? इंसुलिन। अब कैसे कर रहा है? अब कोई भी चीज़ कर रहा है कोई भी हमारा हार्मोन, तो कुछ ना कुछ फंक्शनिंग तो लगेगी ना। सो ये क्या कर रहा है? जो भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर है, ठीक है, उसको फ़ैट में कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है। कि मेरे को जो है इतना इतना शुगर चाहिए ब्लड को, तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो फ़ैट में जा रहा है। इसलिए बोलता है ना कि शुगर कम खाओ, शुगर कम खाओ, कि वो फ़ैट इंक्रीज़ करेगी, है ना। सो इंसुलिन का क्या काम है? कि जितना भी शुगर लेवल रहता है ब्लड में, उसको जो है फ़ैट में कन्वर्ट करवाना। क्लियर? नेक्स्ट इज़ इसकी डेफिशिएंसी। अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन के लेवल कम हो जाते हैं, जब इंसुलिन कम हो जाएगा, ठीक है, जब इंसुलिन कम हो जाएगा वो शुगर क्या होगी? कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब शुगर कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तो मेरे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मुझे हो जाएगी डायबिटीज़। व्हाट इज़ डायबिटीज़? ही बोलते हैं ना मुझे शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। क्यों हो गया? इंसुलिन कम हो गया। जब इंसुलिन कम हो गया, हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा फ़ैट में, वो हमारे ब्लड में रह रहा है, तो देयरफॉर उसकी वजह से हमें जो है डायबिटीज़ होगी। अगर एक्सेस हो गया, अगर ये हार्मोन इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो गया, अब ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा? जितनी भी ब्लड की शुगर होगी वो सारी फ़ैट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो वो फ़ैट में कन्वर्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं। जब ब्लड में शुगर लेवल्स कम हो गए, हम फेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, हमें वीकनेस रहेगी, तो दैट इज़ हाइपोग्लिसेमिया, ठीक है। तो एक्सेस से लो शुगर लेवल रहता है ब्लड में और डेफिशिएंसी से हाई शुगर लेवल रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सपोज़ डायबिटीज़ है तो आपको क्या खाना चाहिए? क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए? वो है जिंक, ठीक है। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनको जिंक वाली चीज़ें खानी चाहिए। अब जिंक किन किन में होता है? हाइड्रेटेड फ्रूट्स हो गए, ठीक है, जो अच्छे जूसी फ्रूट्स हो गए, तो वो जो है वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को जो है वो खाने चाहिए। सो इंसुलिन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है। और जिंक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? वूंड हीलिंग। शुगर वालों को जल्दी ज़ख्म नहीं आता है, ठीक है। क्यों नहीं आता? बिकॉज उनमें क्या है? इंसुलिन की कमी है, ठीक है। इंसुलिन की कमी, उनका वूंड जल्दी से हील नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, उनको क्या खाना चाहिए? उनको खाने चाहिए जिंक वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाइड्रेटेड फ्रूट्स खा लो, गावा वगैरह, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इंसुलिन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है ग्लूकोजन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकोजन? इट इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ इंसुलिन। इसका क्या काम है? ये स्टोर्ड फैट को एनर्जी में या शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। सपोज़ कि मुझे जो है फास्ट रखना है, ठीक है,
अब मेरी बॉडी में नया तो कुछ जा नहीं रहा, मेरी बॉडी में क्या है, फैट ही स्टोर्ड है ना। तो उस फैट से एनर्जी कैसे आए, उस फैट से शुगर कैसे बने, स्टोर्ड फैट से, तो ये किसका काम है, हमारे ग्लूकोजन का। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इन फास्टिंग कंडीशंस। जब आपने जो है फास्ट रखा है या आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो फैट है वो बर्न होकर आपको जो है एनर्जी दे रहा है, तो वो किसका फंक्शन है, हमारे ग्लूकोजन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपने ये सुना होगा कि हम 14 डेज़ तक बिना खाने के सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस हार्मोन ग्लूकोजन। इसका क्या काम है, जितना भी स्टोर्ड फैट है बॉडी में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि स्टोर्ड फैट को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, शुगर में। इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन कर रहा था कि जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको फैट में बना रहा था, ये क्या कर रहा है, फैट को शुगर में बना। तो दीज आर अपोजिट हार्मोन्स। ठीक है, दोनों की नॉर्मल लेवल्स ही होने चाहिए। ठीक है, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा पेनक्रियास। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमारी बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल्स कितना रहता है। डायबिटीज़ या शुगर का टेस्ट करवाते हैं लोग, ठीक है, एक बार खाने के पहले, एक बार खाने के बाद। तो जो हमारी फास्टिंग कंडीशंस है उसमें शुगर लेवल रहना चाहिए 60 to 80, राइट, एंड आफ्टर मील रहना चाहिए 120 to 140। तो ये है हमारे नॉर्मल शुगर लेवल्स। सो इंसुलिन के लिए क्या चाहिए, हाइड्रेटेड फ्रूट्स। ठीक है, और जिंक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वुंड हीलिंग। शुगर वालों को जल्दी ज़ख्म नहीं आता है। ठीक है, क्यों नहीं आता, बिकॉज उनमें क्या है, इंसुलिन की कमी है। ठीक है, इंसुलिन की कमी, उनका वुंड जल्दी से हील नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, उनको क्या खाना चाहिए, उनको खाने चाहिए जिंक वाली प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाइड्रेटेड फ्रूट्स खा लो, गावा वगैरह। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंसुलिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो है ग्लूकोजन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूकोजन, इट इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ इंसुलिन। इसका क्या काम है, ये स्टोर्ड फैट को एनर्जी में या शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। सपोज़ कि मुझे जो है फास्ट रखना है, ठीक है, अब मेरी बॉडी में नया तो कुछ जा नहीं रहा, मेरी बॉडी में क्या है, फैट ही स्टोर्ड है ना। तो उस फैट से एनर्जी कैसे आए, उस फैट से शुगर कैसे बने, स्टोर्ड फैट से, तो ये किसका काम है, हमारे ग्लूकोजन का। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी इन फास्टिंग कंडीशंस। जब आपने जो है फास्ट रखा है या आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो फैट है वो बर्न होकर आपको जो है एनर्जी दे रहा है, तो वो किसका फंक्शन है, हमारे ग्लूकोजन का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपने ये सुना होगा कि हम 14 डेज़ तक बिना खाने के सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दिस हार्मोन ग्लूकोजन। इसका क्या काम है, जितना भी स्टोर्ड फैट है बॉडी में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि स्टोर्ड फैट को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, शुगर में। इंसुलिन क्या कर रहा था, इंसुलिन कर रहा था कि जितना भी एक्स्ट्रा शुगर है उसको फैट में बना रहा था, ये क्या कर रहा है, फैट को शुगर में बना। तो दीज आर अपोजिट हार्मोन्स। ठीक है, दोनों की नॉर्मल लेवल्स ही होने चाहिए। ठीक है, डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा पेनक्रियास। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमारी बॉडी में नॉर्मल शुगर लेवल्स कितना रहता है। डायबिटीज़ या शुगर का टेस्ट करवाते हैं लोग, ठीक है, एक बार खाने के पहले, एक बार खाने के बाद। तो जो हमारी फास्टिंग कंडीशंस है उसमें शुगर लेवल रहना चाहिए 60 to 80, राइट, एंड आफ्टर मील रहना चाहिए 120 to 140। तो ये है हमारे नॉर्मल शुगर लेवल्स। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल शुगर लेवल्स फास्टिंग कंडीशन में 60 to 80 एंड आफ्टर मील इतने से इतना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास सिक्रीट कर रहे थे इंसुलिन और ग्लूकोजन, और हमारी बॉडी का शुगर लेवल पेनक्रियास देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आवर एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन किडनी के ऊपर, ये किडनी है हमारी, उसके ऊपर क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, इसको एमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। एमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो भी एमरजेंसी कंडीशंस रहती हैं बॉडी की, तो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों, सपोज़ मेरे सामने डॉगी आ रहा है, मेरे को भागना है, तो वो कौन करवा रहा है, हमारा एड्रेनल। बोलते हैं ना मेरा एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा, एंगर बहुत है, फियर बहुत है। ठीक है, तो एमरजेंसी रिएक्शंस जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इसको जो है लाइफ सेविंग ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड, ये सब भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये एड्रेनलिन रिलीज़ कर रहा है, जिसका काम क्या है, एमरजेंसी रिएक्शंस कंट्रोल करना, फियर, फाइट, फ्लाइट, भागो यहाँ से, कुत्ता आ गया, शेर आ गया। सो ये सब जो है कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है हमारा एड्रेनलिन। ठीक है, इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज फियर, फाइट और फ्लाइट में ये हेल्पफुल रहता है।
राइट, क्लियर विद दिस. नेक्स्ट कम इज अवर कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज़ बेसिकली हमारा स्ट्रेस हार्मोन, कि हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस रहता है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस रहता है वो कौन हमारा जो है वो कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा कॉर्टिसोल. ठीक है, तो ये थे हमारे दो ग्लैंड. सबसे पहले हमने देखा एड्रेनलिन, जिसका काम है कि सपोज़ हमारी इमरजेंसी में क्या रहता है, अगर कुछ भी हमें मतलब सपोज़ कुछ भी हुआ, कुछ ऐसा पैनिक हो गया, हम स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें गूज बम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कि इमरजेंसी का रिएक्शन है, तो एड्रेनलिन देख रहा है. और कॉर्टिसोल का क्या काम था, कॉर्टिसोल का काम था स्ट्रेस को मेंटेन करके रखना, और ब्लड शुगर भी ये देखता है. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, तो ये सब हमारे कॉर्टिसोल का काम. ठीक है, नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरॉन. ये देखता है हमारी बॉडी में वाटर लेवल कितना है, बॉडी का सॉल्ट कितना है, बीपी कितना है, तो ये सब कौन देख रहा है, हमारा एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, जब पसीना वसीना निकलता है बॉडी में क्या होता है, बॉडी सॉल्ट कम होता है ना, वाटर लॉस होता है. ठीक है, तो ये सब कौन देख रहा है, ऑल्डोस्टेरॉन. ठीक है, हमारा बीपी, ऐसे भी स्ट्रेस में बीपी बढ़ता ही है ना, तो ये सब इंटरलिंक्ड है. तो एड्रेनल ग्लैंड का काम है इमरजेंसी को मेंटेन करना, इमरजेंसी में देखना हमें. ठीक है, तीन मेन आ गए, एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन. सबसे मेन आ गया हमारा एड्रेनलिन. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर एड्रेनल ग्लैंड. ग्लैंड्स आर आर गोनैड्स. ठीक है, अब गोनैड्स क्या हैं, ये हैं सेक्सुअल ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स. ठीक है, इनके पास डक्ट भी हैं और हार्मोन्स भी हैं. ठीक है, अब मेल में अलग गोनैड रहेगा, फीमेल में अलग रहेगा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फीमेल का, वो है ओवरी. ओवरी का, ये रही ओवरी, इसकी पोजीशन रहती है बिलो इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के नीचे जो है फीमेल्स में जो है वो ओवरी रहती है. ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा 10th में कि ओवरी में क्या रहते हैं, एग सेल्स रहते हैं. ठीक है, तो ओवरी में जो है बेसिकली दो हार्मोन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ठीक है, अब आता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन. इस हार्मोन का क्या फंक्शन है, यूट्रस को प्रिपेयर करना. नाउ अब ये जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, वो कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे यूट्रस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान. फीमेल्स में 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है. ठीक है, ओव्यूलेशन रहती है 14 डेज़ के बाद. तो ये सब की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, वो कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, इसका फंक्शन है यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए, कॉन्सेप्शन के लिए प्रिपेयर करना. जो भी चेंजेस रह रहे हैं यूट्रस में वो ये देखता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है. ठीक है, स्टिमुलेटिंग ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. राइट, अब मदर जो है, लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, उनमें जो मिल्क की प्रोडक्शन ठीक रहे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कौन देखता है, हमारा प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, नेक्स्ट इज़ एस्ट्रोजन. वंस अगेन ये क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा रेगुलेट कर रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी करेक्टर्स आ रहे हैं, जो भी सेक्सुअल करेक्टर्स आ रहे हैं प्यूबर्टी के दौरान. ठीक है, तो ये कौन देख रहा है, हमारा एस्ट्रोजन. सो दिस वाज फीमेल गोनैड, जो कि जिसमें जो आता है ओवरी. ठीक है, ओवरी एग सेल भी रहते हैं. तो ये सब जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो हार्मोन्स आ गए. नेक्स्ट आ गए टेस्टिस. ये डायग्राम यहाँ पे दिख रही होगी, जो मेल्स में रहता है. ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ब्रॉडर शोल्डर, वॉइस डीपनिंग, जो भी करेक्टर्स प्यूबर्टी में मेल के अंदर आ रहे हैं वो किस हार्मोन की वजह से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन की वजह से. ठीक है, तो ये थे हमारे गोनैड्स और इनके कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर इन हार्मोन्स की जो है डेफिशिएंसी रहती है तो इनफर्टिलिटी रहती है. ठीक है, बेबी बॉर्न नहीं हो पाते हैं. ठीक है, इनफर्टिलिटी रहती है. तो ये हमारे आगे गोनैड्स. ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, ये है हमारा मास्टर. वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको मास्टर ग्लैंड बेसिकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ दैट ग्लैंड जो हमारे सारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है, मैक्सिमम हार्मोन्स भी यही जो है वो रिलीज़ कर रहा है. लोकेशन कहाँ है, यहाँ पे दिख रही है ब्रेन में. ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अवर मास्टर ग्लैंड, मैक्सिमम हार्मोन सिक्रीट कर रहा है. और वंस अगेन ये जो है सब सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. सबसे स्मॉलेस्ट था पीनियल बॉडी जो ब्रेन में था, और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही हमारे सब ग्लैंड्स को आगे फर्दर कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो हार्मोन्स देखेंगे. फर्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन.
नाउ एज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ हार्मोन का मतलब है ग्रोथ करवाना, ठीक है, बॉडी की हाइट बढ़े, शेप बॉडी की प्रॉपर रहे, एंटी एजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक टाइप का प्रोटीन हार्मोन है, ये प्रोटीन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है। इसकी जो डेफिशिएंसी रहेगी, अगर इसकी कमी रहेगी, ड्वार्फिज्म। व्हाट इज़ ड्वार्फिज्म? कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, वो छोटा ही रहेगा, समझ आ गया। तो ये जो है इसकी डेफिशिएंसी से ड्वार्फिज्म रहता है, एक्सेस बड़ा ज़्यादा हो गया तो जाइंटेनिज्म, बच्चा बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी लंबी हाइट हो जाएगी। तो हमारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, बॉडी की हाइट कंट्रोल कर रहा है, डेफिशिएंसी से छोटे रह रहे हैं और एक्सेस से बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है ना। तो हर चीज़ जो है वो नॉर्मल लेवल्स में ही बॉडी में जो है वो रहनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर हेयर विद ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इट इज़ प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये सुपर मास्टर ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो प्रोड्यूस बेसिकली हाइपोथैलेमस में हो रहा है, बट रिलीज का काम कौन कर रहा है? पिट्यूटरी, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन बर्थ ऑफ बेबी। नाउ अब कोई मदर है, ठीक है, ठीक है, उनका जो है उन्होंने बेबी को बर्थ देना है। बेबी को बर्थ कैसे होगा? जब यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, यूट्रस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जो हार्मोन है ये हेल्प करता है लेबर पेन के दौरान, जो है लेबर पेन हो रही है, लेबर पेन भी इसी हार्मोन की वजह से हो रही है। लेबर पेन के दौरान प्रॉपर जो है यूट्रस के ऊपर प्रेशर पड़े सो दैट बेबी कैन कम आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। सो ये जो कौन कर रहा है? ये हमारा ऑक्सीटोसिन कर रहा है। नेक्स्ट इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स अवर अफेक्शन, ठीक है। आपको जिनके साथ भी अफेक्शन है, ठीक है, वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? वो हो रहा है ऑक्सीटोसिन से, ठीक है। सो यू मस्ट हैव हर्ड कि हर्ड वर्ड कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है, ठीक है। तो ये दिमाग का ही तो खेल है, बिकॉज दिस हार्मोन इज रिलीज्ड इन द ब्रेन, रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज कंट्रोलिंग आवर अफेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। नेक्स्ट इज मिल्क हार्मोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क हार्मोन बाय बिकॉज इट हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ मिल्क, ठीक है। जो भी मदर है प्रेगनेंसी के बाद शी नीड्स टू फीड हर बेबी, ठीक है। तो ये जो मिल्क का रिलीज़ हो रहा है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से, समझ आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का था, नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इट इज़ अगेन वेयर इट इज़ रिलीज्ड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। रिलीज ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन कर रहा है, बट फॉर्मेशन की जो प्रेगनेंसी के बाद मदर में मिल्क की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है प्रोलैक्टिन। जिसका ये हार्मोन ठीक रहेगा, ठीक है ना, तो उसको मिल्क की फॉर्मेशन रहेगी, तो दिस इज प्रोलैक्टिन, राइट, समझ आ गया। नेक्स्ट वी हैव TSH। सो TSH का क्या काम है? थायरॉक्सिन को कंट्रोल करना, ठीक है। सो ये इन्वर्स रहता है थायरॉक्सिन का, अगर ये कम रहेगा तो थायरॉक्सिन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों इन्वर्सली फंक्शन करते हैं, तो ये थायरॉक्सिन को ही कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्यों है? ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। मेल्स में जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में भी हेल्प करता है, और जो हमारा एग सेल है, अब जो ओवरी के अंदर एग सेल है उसको आउट ऑफ ओवरी लाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। जब एग सेल बाहर आएगा तब भी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। सो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या कर रहा है? ओवुलेशन करवा रहा है फीमेल्स में, एंड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, और एग सेल को जो है वो ओवरी से बाहर लाने का काम कर रहा है। सो दिस इज़ अवर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में फर्दर जो है हर एक हार्मोन को हम और ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इसका क्या काम है? फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करवाना। सो व्हाट इज़ फॉलिकल? सपोज फीमेल की बॉडी में एग सेल है, उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, ठीक है। उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है जो उसको जो है नरिशमेंट देती है। सो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर रहती है एग्स के अराउंड, फॉलिकल रहता है, उसको कौन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है? FSH, ठीक है। और क्या कर रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एग्स की ग्रोथ हो प्रॉपर ओवरीज में, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट।
नेक्स्ट इज़ ADH, इसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अगेन इट इज़ रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। ये हार्मोन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में वाटर लेवल को जो है वो रेगुलेट कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो मैंने डिस्कस करे, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ठीक है, TCH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिस्कस करा, ADH डिस्कस करा। नेक्स्ट एंड द लास्ट ग्लैंड इज़ अवर हाइपोथैलेमस। ये जो है बेसिकली दो ही हार्मोन बना रहा है, जो रिलीज़ कौन कर रहा है, हमारा पिट्यूटरी। हमने पीछे पढ़ा ऑक्सीटोसिन और ADH के बारे में, ठीक है, वही चीज़ है। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ब्रेन में है ये, इसको सुपर मास्टर भी बोलते हैं बिकॉज ये क्या कर रहा है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे रहता है ये, ठीक है, हमारी बॉडी को स्टेबल कंडीशन में ये रखता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाइपोथैलेमस। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमारे सारे ग्लैंड्स हमने कवर किए, हमने उनके हार्मोन्स कवर किए, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो को आराम से ध्यान से सुने, ये आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी बिकॉज ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हमने हर चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस करी है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हम जो है साइंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एंड सून वी विल कंप्लीट ऑल द साइंस जो आपके आने वाले SSC एग्ज़ाम्स, JK SSB, ठीक है, इन सब में आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू।